अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कुरान पारा 30 का थर्ड पार्ट। तो चले सुनते फील करते, तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाले नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फजर की कशर के दोनों रास्ते भी दिखा दिए, मगर ये घाटी पर से होकर न गुजरा। और तुम क्या समझे कि घाटी क्या है? किसी की गर्दन का छुड़ाना या भूख के दिन में खाना खिलाना, किसी रिश्तेदार यतीम को या मिट्टी में पड़े किसी नादार को। फिर उन लोगों में भी शामिल हुआ जो ईमान लाए और जो सब्र की नसीहत और एक दूसरे को मेहरबानी की तलकीन करते रहे। यही लोग अच्छे नसीब वाले हैं, और जिन्होंने हमारी आयतों को न माना वही बुरे नसीब वाले हैं। ये लोग आग में बंद कर दिए जाएंगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरज की कसम और इसकी धूप की, और चांद की जब वो उसके पीछे चले, और दिन की जब वो उसे रोशन कर दे, और रात की जब वो उसे छुपा ले, और आसमान की और उस जात की जिसने इसे बनाया, और जमीन की और उस जात की जिसने इसे फैलाया, और नफ्स इंसानी की और उसकी जिसने इसे दुरुस्त करके बनाया। फिर इसको बदकारी से बचने और परहेजगार बनने की समझ दी कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा, और जिसने इसे खाक में मिलाया वो नामुराद रहा। कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें से एक निहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के पैगंबर स्वाले ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने की बारी से खबरदार रहो। मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया। फिर ऊंटनी को मार डाला तो उनके रब ने उनके गुनाह के सबब उनको नीस तो नाबूद कर दिया, फिर सबको बराबर कर दिया, और अल्लाह को उनके बदला लेने का कुछ भी डर नहीं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब वो छा जाए, और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए, और उस जात की कसम जिसने नर और मादा पैदा किए कि तुम लोगों की कोशिश तरह तरह की है। सो जिसने अल्लाह के रास्ते में माल दिया और परहेजगारी की और बेहतरीन बात यानी कलेमा तौहीद को सच जाना, तो उसको हम आसान तरीके की तौफीक देंगे। और जिसने बुख्ल किया और बेपरवाह बना रहा और बेहतरीन बात को झूठ समझा, तो हम उसे रफ्ता रफ्ता सख्ती में पहुंचा देंगे। और जब वो दोजख के गड्ढे में गिरेगा तो उसका माल उसके कुछ भी काम ना आएगा। यकीनन राह दिखा देना हमारा जिम्मा है, और बेशक आखिरत और दुनिया हमारी ही मिल्कियत है। सो मैंने तुमको भड़कती आग से खबरदार कर दिया है। उसमें वही दाखिल होगा जो बड़ा बदबख्त है, जिसने झुटलाया और मुंह फेरा, और जो बड़ा परहेजगार है वो उससे बचा लिया जाएगा। वो जो अपना माल देता है ताकि पाक हो, और इसलिए नहीं देता कि उस पर किसी का एहसान है जिसका बदला उतारा जाए, बल्कि अपने रब्बे आला की रजामंदी हासिल करने के लिए देता है, और वो अनकरीब खुश हो जाएगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया, और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो, और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इंजीर की कसम, और जैतून की, और तूर सीनीन की, और इस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। फिर हमने उसकी हालत को बदलकर पस्त से पस्त कर दिया। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे
تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے، یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو پاک اوراق پڑھ کر سناتا ہے جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں، حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون۔ اب جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر غیبت کرنے والے، تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ شروع اللہ کا نام لے کر
जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरैश के मानूस करने की बिना पर, यानी उनको जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस करने की बिना पर, उन्हें चाहिए कि उस नेमत के शुक्र में उस घर के मालिक की इबादत करें जिसने उनको भूख में खाना खिलाया और खौफ से अमन बख्शा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो रोजे जजा को झुटलाता है? ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है और नादार को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं देता। तो ऐसे नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं, जो रियाकारी करते हैं और जो बरतने की चीजें मांगने पर नहीं देते। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर यानी बहुत ज्यादा भलाई अता फरमाई है, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम रहेगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत नहीं करते। और मैं फिर कहता हूं कि जिनकी तुम परस्तिश करते हो उनकी मैं परस्तिश करने वाला नहीं हूं, और न तुम उसकी बंदगी करने वाले मालूम होते हो जिसकी मैं बंदगी करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब अल्लाह की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देख लिया कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मगफिरत मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ करने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा, और उसकी बीवी भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूं हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए, और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से, और हसद करने वाली की बुराई से जब वो हसद करने लगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि मैं इंसानों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूं, यानी लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, उस बड़े वसवसा डालने वाले की बुराई से जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, खा वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। कितने अच्छे तरीके से बताया, बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि जो भी बुत की पूजा करता है, मतलब ऊपर वाले की इबादत नहीं करता, उसको गुनाह मिलते हैं, और जो दूसरों को भटकाने की कोशिश करता है उसके लिए बहुत बुरा अजाब है। तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारे लिए कुरान उतारे गए, तुम्हारे पढ़ने के लिए तुम्हें इल्म दिया गया, फिर तुम क्यों ऊपर वाले को नहीं मानते। और ये जो भी
सब चलता है। जैसे कि इंसान जब खुश होता है तो ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जब उससे प्रॉब्लम आती है तो ऊपर वाले को बोलता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, बल्कि वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सब करने वाला वही है, आखिरकार बनाने वाला भी तो वही है। मतलब खुशी में तुम उसे याद करो, खुशी में खुश रहकर तुम उसका शुक्रिया अदा करो, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आए तो तुम उसको बुरा कहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि जो भी बुरे काम करता है वो दूसरों के भी बहकाता है, जैसे चाहे वो जिन्नात हो या इंसान हो, उसको जलती हुई दहकती हुई आग में जलना पड़ता है। तो सच में बहुत ही अच्छा वीडियो लगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।